शहर से दूर जंगल के किनारे बसा था शिवपुर गांव। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ की हवाओं में अजीब सी बेचैनी घुल जाती। गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, खासकर जब घड़ी की सुइयां रात 12 बजे के पास पहुंचती। गांव में एक पुराना टूटा फूटा हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि जो भी इंसान रात 12 बजे उसके पास गया, वह कभी पहले जैसा नहीं लौटा, या लौटा ही नहीं। रवि, जो शहर से आया एक कॉलेज स्टूडेंट था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह अपने मामा के घर गर्मियों की छुट्टियां बिताने आया था। पहले ही दिन उसे गांव की यह कहानी बहुत दिलचस्प लगी। रात के खाने के बाद रवि ने अपने मामा से पूछा, मामा, ये रात 12 बजे वाली हवेली की कहानी क्या सच है? मामा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। बेटा, इस बारे में बात मत करो, और कभी भी रात 12 बजे बाहर मत निकलना। लेकिन डर तो रवि को लगने वाला नहीं था। उस रात रवि अपने कमरे में लेटा था। बाहर सन्नाटा था। अचानक मोबाइल में रात के 11:59 चमका। ठीक 12 बजते ही घंटी जैसी आवाज, टन टन टन। रवि चौंक गया। यह आवाज हवेली की दिशा से आ रही थी। फिर उसे लगा जैसे कोई धीमी आवाज में उसका नाम ले रहा हो। वी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये सिर्फ वहम है, उसने खुद से कहा। लेकिन जिज्ञासा जीत गई। रवि चुपचाप घर से निकला। पूरा गांव सोया हुआ था। चांद की रोशनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। उसके टूटे दरवाजे अपने आप चरमराते हुए खुल गए। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर अजीब सी परछाइयां हिल रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, तुम भी आ गए। रवि ने पलट कर देखा। कोई नहीं था। हवेली के उस अकदम आत्मा दिखी, वो आत्मा रवि को कहने, सालों पहले इसी गांव में एक परिवार रहता था। उन्हें रात 12 बजे जिंदा जला दिया गया। रवि के हाथ पांव कांपने लगे। अब एक और आत्मा चेहरा दिखा। एक औरत, जिसकी आंखें काली थी और चेहरा अधजला सा लग रहा था। हमें इंसाफ चाहिए, उसने कहा। आत्मा ने गांव का अतीत दिखाया। एक लालची जमींदार ने हवेली के परिवार को उनकी जमीन के लिए मार दिया था। गांव वालों ने डर के मारे चुप्पी साध ली। तभी से हर रात 12 बजे वे आत्माएं जागती थीं और किसी ऐसे इंसान की तलाश करती थी जो सच को बाहर लाए। रवि भागने लगा, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। चारों तरफ परछाइयां थीं। घड़ी फिर से 12 दिखा रही थी। अगर तुमने हमारी कहानी दुनिया को नहीं बताई, तो तुम यहीं रह जाओगे, डरते हुए रवि बोला। मैं वादा करता हूं, मैं सबको सच बताऊंगा। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगी। तेज हवा चली और रवि बेहोश हो गया। सुबह रवि हवेली के बाहर पड़ा मिला। गांव वाले उसे देखकर डर गए। रवि ने पूरा सच सबको बता दिया। गांव वालों ने पहली बार अपनी गलती मानी। उन्होंने उस परिवार के लिए पूजा करवाई और सच्चाई सबके सामने लाई। उस दिन के बाद रात 12 बजे की घंटी कभी नहीं बजी। कुछ महीनों बाद रवि शहर लौट गया। लेकिन एक रात उसके फोन में अपने आप नोटिफिकेशन आया। रात के 12 बजे। स्क्रीन पर लिखा था, धन्यवाद। और फोन की स्क्रीन पर वही काली आंखें चमक उठीं। सीख, सच चाहे कितना भी डरावना हो, उसे दबाने से डर और बढ़ता है। सच सामने लाने से ही आत्माओं को भी शांति मिलती है।